हेलो बच्चों, मैं सरिता। आज आपके साथ जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स का रहेगा कि जो 12th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उससे हम करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है उसका। तो आप सब ध्यान रखिएगा, मैंने ये बुक अपनी प्रिपेयर की है, वहाँ से जो इसके न्यूमेरिकल अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सबको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उससे स्टार्ट होते हैं। तो जैसे हर बार अपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा जो क्वेश्चन लिखने हैं जैसे जैसे उसमें हमें समझ में आता है वैसे वैसे उनके बारे में लिखो और जो यूनिट है वो आप कंपल्सरी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, इसमें फेरों की संख्या कितनी दे दी इसने? जो क्वेश्चन नंबर 1 है फेरों की संख्या दे रखी है यहाँ पर 100 फेरे दे दी। तो ऐसे ही हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत लिखते जाएंगे। 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 8 सेंटीमीटर दे दी। इनमें से 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I इक्वल टू कितना दे दिया? 0.40 क्या दे दिया इसने? एम्पियर धारा की वैल्यू दे दी। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? हमें क्या पूछा है इसने कि जो सेंटर के ऊपर केंद्र के ऊपर क्या पूछ लिया इसने? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पूछ ली है। हमें क्या पता है कि केंद्र पर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? म्यू 0 एन आई अपॉन क्या हो गया 2r क्या होता है फॉर्मूला, इतना हमें ध्यान है। अब हम वापस जो चीजें हमें दे रखी है उनको देखते हैं। n इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 100 दे दिया, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे दिया, हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो इसके क्या कर देंगे 8 × 10 टू पावर क्या कर दिया जाता है -2, तो इसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास मीटर में और ये 0.40 क्या आ गया एम्पियर आ गया। और जो म्यू 0 है वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। म्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है 4.4 पाई × 10 टू पावर क्या होता है -7। यहाँ से सारी वैल्यूज रखो 4 पाई × 10 टू पावर -7 × 100 × क्या लिख दिया हमने 0.40 और यहाँ से क्या लिख देंगे वैल्यू रखेंगे 2 × क्या आ जाता है 8 × 10 टू पावर -2 और मान लिखेंगे। और तो यहाँ से क्या आ गया ये हमारे पास जो केंद्र पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर टेस्ला के अंदर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसको जब आप शॉर्ट आउट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1 × 10 टू पावर -4 टेस्ला। आप इसको कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है कि एक 6.28 मीटर लंबे तार से तार की जो लंबाई है इसने कितनी दे रखी है 6.28 मीटर क्या दे दिया लंबा तार दे दिया है। सिर्फ 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली, त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है इसने 0.10 मीटर बनाकर इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। I इक्वल टू कितना दे दिया इसने 1 एम्पियर दे रखा है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है हमें मान निकालना है। तो केंद्र पर क्या निकालना पड़ेगा हमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो हमें निकालना है। तो केंद्र पर यहाँ पे मीटर देखा है लेकिन ये सेंटीमीटर के अंदर है वैसे। तो बी केंद्र है उसकी वैल्यू क्या होती है सूत्र हमें क्या होता है म्यू 0 एन आई अपॉन क्या आ जाएगा 2r। अब इस क्वेश्चन को हमने जैसे ही देखा हमारे को क्या समझ में आया हमारे पास म्यू 0 आ गया आई आ गया 2 आ गया और r आ गया। ठीक है ये इन सब की वैल्यू पता है लेकिन हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसका हमें नहीं पता। अभी जो हम बात करें कि कुंडली क्या है कि कितनी इसमें फेरों की संख्या है वो कैसे पता करें। टोटल जो लंबाई है वो कितनी आ रही है l आ रही है, यानी कि एक फेरे की लंबाई कितनी कह सकते हैं ये 2 पाई r से आएगी या नहीं आएगी। ठीक है फेरे कितने हैं n फेरे हैं तो ये टोटल तार की लंबाई आ गई या नहीं आ गई हमारे
3.10 मीटर लिया, सॉरी यहाँ। अब बात करते हैं किसकी, रखे यहाँ पे मान, तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पुट आउट करके हो सकता है। म्यू जीरो बी कहाँ पर निकालना है, हम केंद्र पर निकालना है। म्यू जीरो एन की जगह क्या लिख देंगे, एल अपॉन ये 2r तो पहले से ही नीचे, एक क्या आ गया 2 पाई r होगा जाएगा, और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम आई से। अभी जो जो वैल्यूज हमारे पास है सबकी आप मान रख दो। म्यू जीरो का कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस क्या हो गया 7। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.28, आई की वैल्यू 1 दे रखी है 2, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है हमारे पास, आर की वैल्यू दे रखी है 0.10 मीटर, और इंटू 2 पाई और इंटू 0.10। पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल, ये 2 और 2 क्या हो गए हमारे पास 4 कैंसिल। अब यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे शॉर्ट आउट करेंगे तो देखो बहुत इजी हो रहा है, ये और ये 10 टू पावर कितने हो गए, ऊपर गए तो 4, यहाँ से कितना बचा 10 टू पावर -3, तो ये क्या आ जाता है 6.28 इंटू क्या हो गया 10 टू पावर -3 क्या आ जाएगा टेस्ला। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा एकदम से डिटेल से यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ जो धारा की वैल्यू क्या दे दी हमने 35 एम्पीयर दे दी, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। यहाँ जो r क्या दे दिया इसने 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो निकालना है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, याद हो आपने धारावाही चालक तार लिया था, यहाँ r दूरी पर था ये, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, B की वैल्यू हमने निकाली है, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा म्यू जीरो आई अपॉन क्या आ गया 2r होगा। अभी जो r है उसकी वैल्यू किसमें है सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट किसमें करते हैं हम पहले तो 20 इंटू 10 टू पावर क्या कर दिया जाता है -2, और अब ये कन्वर्ट किसमें होगी हमारे पास मीटर में होगी। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिख दो हमारे पास मान लिख दो 2 पाई r है ना, तो यहाँ से मान रखेंगे, याद हो तो आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, ऐसे वृत्ताकार खंड लिया था और उसकी हमने क्या कितनी पढ़ी थी 2 पाई r। अभी म्यू जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू जीरो क्या है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, आई की वैल्यू कितनी है 35, ये 2 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 20 इंटू 10 टू पावर -2, ये कैंसिल हुआ, यहाँ 2 बचा 2 का, ये 10 टू पावर -1 है, -1, ये देखो इसको शॉर्ट आउट करना है, ये 10 और इसमें से -1 बचा ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -7 इंटू 35 इंटू क्या आ गया 10 टू पावर ये क्या जाएगी +1, तो यहाँ से जो आंसर आया 35 इंटू 10 टू पावर -6 क्या जाता है टेस्ला। तो यहाँ ये कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या कि लंबे जो सीधा तार लिया है उसके किसी बिंदु पर जो कहाँ स्थित है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला आ जाता है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा, हमने क्या कहा कि क्षैतिज में क्या रखा हुआ है एक सीधा लंबा तार रखा हुआ है, सीधे तार में 50 एम्पीयर की इसमें क्या प्रवाहित कर दी हमने धारा प्रवाहित कर दी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 चलता है। 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, हमने दक्षिण से उत्तर की ओर इसमें क्या प्रवाहित कर दी धारा प्रवाहित कर दी। तार के पूर्व में ये क्या हो जाएगा इसका ईस्ट हो जाएगा कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या निकालना है परिमाण निकालना है कि यहाँ
तो सेम जो थर्ड क्वेश्चन है वैसा हो जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही म्यू 0 i अपॉन क्या लिख देंगे इसको 2 पाई r। यहाँ जो i की वैल्यू है वो कितनी है 50 एम्पियर और जो r है वो कितना है 2.5 मीटर है। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 50 अपॉन 2 पाई इंटू 2.5। पाई से पाई कैंसिल, ये पॉइंट ऊपर हटा के लगाया तो 10 25 से ये 2 10 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो b बचा है वो कितना बचा है 4 इंटू 10 टू पावर -6। ये 4 बच गया 10 टू पावर -7 और ये 10 कितना हो गया 10 टू पावर -6 टेस्ला। तो ये जो 2.5 मीटर की दूरी पर है ये चुंबकीय क्षेत्र तो कितना आ गया हमारे पास 4 इंटू 10 टू पावर -6। अब बात आती है किसकी इसमें डायरेक्शन की। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, हमारे दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। तो दाएं हाथ के नियम से इसकी जो डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो होगी इसकी ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के अंदर की ओर। ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के क्या लेंगे हम अंदर की ओर, दाएं हाथ के नियम से हम इसको निकालते हैं। तो ये किससे निकालेंगे, दाएं हाथ के नियम से पृष्ठ के अंदर की ओर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया 5th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या रह गया था हमारा 4 नंबर का क्या रह गया था क्वेश्चन रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तार AB से होकर 10 एम्पीयर की स्थिर अपरिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें क्या कहा गया है कि कोई तार क्या ले लिया हमने, ये AB तार ले लिया है, इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर ये कह रहा है जो क्या है अपरिवर्ती है, परिवर्तित नहीं हो रही है, इनकी धारा का मान क्या आ गया स्थिर आ गया। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है। ये जो तार है तार रख दिया हमने क्षैतिज किसी मेज के ऊपर रख दिया है। तो एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर, क्या कहा हमने, एक अन्य तार ले लिया जो क्या है CD तार है, इसके ठीक ऊपर ले रखा है और इस तार के ठीक ऊपर कितनी दूरी पर, ये जो दूरी है ये कितनी दूरी पर आ रहा है, ये 2 mm दूरी पर ले लिया इसको, ऊंचाई पर स्थित है। तार CD से 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो तार लिया है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हमारे पास 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो, क्या कहा हमें कि इस तार की जो प्रति एकांक लंबाई का क्या निकालना है, हमें द्रव्यमान निकालना है। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो ताकि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में ही लटका रहे। हमें क्या निकालना है कि ये तार मुक्त अवस्था में ऐसे ही लटका रहे, वो स्थिति ये तो हो नहीं सकती कि दोनों एक ही दिशा में, इसके लिए क्या बैलेंस के लिए बराबर लगना पड़ेगा, इनकी डायरेक्शन है इसकी क्या आ जाएगी, इसमें प्रवाहित धारा की ये आ जाएगी, पहली चीज आ जाएगी। फिर कह रहा है कि तार AB के सापेक्ष तार CD में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकाल दिया इसने ग्रेविटेशन का भी मान दे रखा है। तो हम क्या लेते हैं कि यहाँ एक तो AB के लिए तो जो तार के लिए क्या ले लिया, इसका मान तो हमने I1 के इक्वल ले लिया, और ये क्या ले लेते हैं हम I2 धारा के इक्वल ले लेते हैं। अभी हमें जितना समझ में आया हमने क्या कर दिया, इसको अपने जो डायग्राम के रूप में इसको क्या कर दिया समझा दिया। अब हमें जो निकालना है उसके लिए जो फॉर्मूलाज है वो हम क्या लेते हैं काम में लेते हैं। तो क्या समझे हम कि दोनों की जो धाराएं हैं, पहला एक काम और करना पड़ेगा, ये जो दूरी है उसको किस में करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 mm को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू पावर -3, क्योंकि 2 इंटू क्या आ गया ये 10 टू पावर -3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया mm 2 mm को, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें m में। और जो
उसकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। अब जो हमें क्वेश्चन निकालना है उसके हिसाब से हम क्या समझे कि ये कह रहा है कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि ये जो दोनों तार हैं वो क्या रहे, इसी तरीके से संतुलन में रहे, इनके ऊपर जो यहाँ दोनों तरफ जो बल लग रहा है वो क्या रहे, संतुलित अवस्था में रहे। तो इस जो तार है अगर इसका भार हम क्या ले लें, द्रव्यमान क्या ले लें, एम ले लें, जो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, नहीं लगेगा, एम जी में आ जाएगा। और फिर एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है ना, लंबाई क्या ले ली हमने, एल, तो इकाई लंबाई पर बल की वैल्यू क्या आ गई, एफ अपॉन एल आती है, नहीं आती। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये शर्त कब आ जाएगी, जब ये जो दोनों बल हो वो क्या आ जाए, एक दूसरे के संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। इनकी जो एनजी और एफ बटा एल है वो क्या आ जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ये हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ऐसे ही कुछ हमने जो एम्पीयर के नियम थे उनमें हमने प्रयुक्त किया था, किसके लिए, परिनामिका के लिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, म्यू 0 I1 I2 अपॉन क्या आ गया था, 2 पाई r। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अभी हम इसके क्या मास को कैलकुलेट करेंगे, m इक्वल टू क्या आ जाता है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू क्या लिख दिया, z। तो यहाँ से म्यू 0 की वैल्यू वही 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, I1 की वैल्यू हो गई 10, I2 की वैल्यू हो गई 6 और 2 पाई r की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू पावर -3 और g की वैल्यू हो गई 10। तो इसको जब हम पूरे को क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करते हैं, तो जो द्रव्यमान है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाता है 6 इंटू 10 टू पावर -4 kg पर मीटर। आ गया हमारे पास, मास आ गया। अभी नेक्स्ट जो इसका क्या पूछा है, दिशा। जो दिशा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो AB की धारा और जो CD में जो धारा प्रवाहित होगी वो एक दूसरे के लिए जो बैलेंस बनाने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, ये धाराएं एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इससे जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, अभी है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा क्या है, दो लंबे समांतर, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से इसको सुनना। दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें से क्रमशः I तथा 3I मान की धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। हमें क्या निकालना है कि दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो शून्य कहां पर होगी, कि वो डिस्टेंस कहां पर होगी, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो अभी देखो क्या दिया है इसने ये कहा है कि दो तार हैं, ये दो तार ले लिए, दोनों तारों में क्या है कि जो धारा क्या है, दो लंबे समांतर तार दे दिए हमने, परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देखिए तो ये 4 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, अपने मीटर में कन्वर्ट कर लो। 4 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया, -2 मीटर क्या आ जाएगा, माना जाएगा। आगे क्या लिखा है कि इन दोनों में जो धाराएं हैं, एक में तो क्या धारा प्रवाहित कर दो, I प्रवाहित होगी, दूसरे में क्या हो रही है, 3I क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अभी हमें क्या पूछा है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर 0 होगा। हम क्या ले लेते हैं कि ये बिंदु कोई ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, बिंदु P है जहाँ पर क्या होगी, इसकी 0 आ जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र। टोटल क्या है ये मान लेते हैं, ये जो दूरी है x है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 4 - x आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। दोनों ये की जो बिंदु P है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या जाएगा, 0 हमें निकालना है। अभी जो बिंदु P है इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो Bp इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 I अपॉन किससे निकालेंगे, 2 पाई r से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, एक बार कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए I1 है
और इसके लिए क्या देगा I2, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए क्या है इक्वल आ रहा है, तो ये हम क्या ले लेते हैं म्यू 0 I2, ये I1 हो गया, ये क्या आ गया 2 पाई, ये इसके लिए R1 आ जाएगा और ये इसके लिए क्या लिख दूं मैं R2, ये बिंदु P की ये क्या आ गई अपनी दूरी आ जाती है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये तो कुछ है कि किस बिंदु पर, तो ये R1 और R2 की वैल्यू तो निकालनी है। हमने जो लिया है R1 तो क्या ले लेते हैं ये जो दूरी ये क्या आ गई x, R2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस क्या आ जाता है x आ जाता है। ठीक है, ये कैसे आया है एक बार फिर आपको क्लियर करती हूँ। ये जो दूरी हमने क्या ले ली R1 दूरी ले ली है, R1 की x माना है, पूरी दूरी 4 सेंटीमीटर है और इसको 10 टू पावर -2 से पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आ जाएगी, और ये जो दूरी है वो क्या आ गई अपनी 4 - x। हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या है 0 आ रहा है, हमें तो कंसीडर किया तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र इक्वल आ जाएंगे। अभी यहाँ से क्या करेंगे हम जो सारी वैल्यूज है पुट आउट करके क्या निकाल लेंगे, जो हमारे पास R1 और R2 का मान रखते ही x की जो मान है वो क्या जाते हैं आते ही हम क्या कर लेंगे इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो रखो मान, आप चाहो तो इसको 4 सेंटीमीटर को लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, ये इक्वल का निशानी लगाएंगे, म्यू 0 से तो म्यू 0 क्या हो गया कैंसिल, I1 की वैल्यू कितनी है I, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 की क्या ले रहे हैं हम x, I2 की कितनी है 3 और R2 क्या है 4 - x, इनकी हमें किस तक कितनी दूरी पर, इस तार से या दोनों तारों से देख लो कितनी दूरी पर आएंगे, I से क्या हो गया I कैंसिल हो गया, इनको क्या कर दो वज्र गुणा कर देते हैं, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो 4 - x इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों इधर से आपस में गुणा हो गया ना, पक्षांतरण कर दिया। अभी 3x को उधर लेके जाओ तो 4 इक्वल टू क्या आ गया 3x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस x, तो ये क्या आ गया 4 इक्वल टू 4x, तो x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/4 इक्वल टू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या निकाल दिया कि अभी तार इसको नाम क्या दे देते हैं हम, इन तारों को नाम दे देते हैं A तार और B तार। तो A तार से तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर इसका चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और B तार से 4 - x का मतलब क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो क्या जाएगी 0 आ जाती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, इनकी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने दे रखी है 0.2 टेस्ला दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की वेग से क्या चाल से चल रहा है, यानी कि वेग है वो क्या दे दिया 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड दे दिया कि चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, मतलब थीटा की जो वैल्यू क्या दी थी इसने 90 डिग्री दे दी है। तो प्रोटॉन का त्वरण एवं क्या निकालना है हमें पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें क्या निकालना है इसका प्रोटॉन का एक तो त्वरण निकालना है और पथ की त्रिज्या का मतलब rp की वैल्यू हमें निकालनी है। त्वरण के लिए हमारे पास देखो हमारे जिसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या दे रखा है b और v दे रखा है, लेकिन इसने डायरेक्टली बात किसकी कर ली प्रोटॉन की कर ली, तो प्रोटॉन की करने का मतलब हमें उसका मास और जो चार्ज है प्रोटॉन का वो पता है, तो जो प्रोटॉन का हमारे पास चार्ज होता है वो कितना होता है qp होता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर 1.6 × क्या गया 10⁻⁻90 और इसका जो मास होता है वो कितना हो गया कूलम है और मास हो गया द्रव्यमान कितना होता है इसका 1.67 × 10⁻27 kg। अभी हमारे को निकालना क्या है AP की त्वरण और इसकी क्या निकालनी है हमें जो दूरी की एक रेडियस जो है वो ही इसकी निकालनी है। तो अब हम कहां से चलेंगे जो
प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होता है ना, फोर्स होता है, प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बल होता है F इक्वल टू कितना होता है, Q V B इंटू क्या आ गया, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 डिग्री की। Q V B प्रोटॉन के लिए हमने फोर्स निकाले, फोर्स निकालते हमारे पास करंट का मान आता है F बराबर क्या होता है, ma, वहां से निकालेंगे तो Q की वैल्यू रखी हमने 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, V की वैल्यू हमने यहां से रख दी 1, ये V है 6 इंटू 10 टू पावर 5, साइन थीटा 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और लास्ट हमारे पास B है तो ये क्या आ गया 0.2 टेस्ला। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। और फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, F बराबर m में होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रोटॉन के लिए फोर्स आया हमारे पास तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, F3/mp। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, F की वैल्यू रख दो यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 0.2 और अपॉन क्या कर देते हैं, जो इसका द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। तो ये हमारे पास ये जो आएगा वो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का जो कण है वो आएगा जो क्या आएगा 1.149 10 टू पावर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाता है, इसका जो त्वरण है वो आ जाता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या टारगेट रहेगा, आरपी का रहेगा कि हम ये प्रोटॉन के लिए कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल हमारे पास आ जाएगा, पथ की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम किसकी बात करेंगे, संवेग के लिए बात करेंगे। mv बराबर क्या होता है, qb। ये हमने जो हमारा क्या था, पथ की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र जो हमारा आया था उसके लिए निकाल लेते हैं, है ना। तो प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो क्या कर देंगे, mp v qp और ये b और ये क्या आ जाएगी rp। यहाँ से क्या निकालना है हमें, rp की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी mp इंटू v और ये qp और b। तो इन सब का जब हम मान लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। m द्रव्यमान क्या है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू v की वैल्यू हमने ले रखी है 6 इंटू 10 टू पावर 5, q है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और b है हमारे पास क्या 0.2। तो इसको जब हम पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी जो पथ की जो त्रिज्या है वो हमारे पास आएगी 0.03131 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोटॉन की पथ की त्रिज्या आ जाती है। तो इस तरीके से जो आज के हमारी क्लास में हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1 to 7। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगली क्लास में कंटिन्यू रहना। थैंक यू।